ब्रेकआउट्स मार्केट के सबसे एक्साइटिंग और प्रॉफिटेबल मोमेंट्स होते हैं, लेकिन हर एक ब्रेकआउट प्रॉफिटेबल नहीं होता है और ना ही हर एक ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका एंड वेलकम बैक टू कैनी स्टॉक। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इंट्राडे में ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज कैसे काम करती हैं और मार्केट में कैसे जेन्युइन ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करें और कैसे अवॉइड करें फॉल्स सिग्नल्स को मार्केट में, ताकि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाया जा सके। क्या आपको पता है एक ब्रेकआउट ट्रेड आपको एक दिन में वही प्रॉफिट दे सकता है जो एक नॉर्मल ट्रेड आपको 1 वीक में देगा, लेकिन सिर्फ तभी जब हमें करेक्ट एंट्री और एग्जिट का पता हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं ब्रेकआउट्स के रूल्स को। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ब्रेकआउट्स होते क्या हैं। बेसिकली प्राइस जब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक करके एक नया ट्रेंड स्टार्ट करता है, उसे ब्रेकआउट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक स्टॉक 200 के रेजिस्टेंस से बार बार रुक रहा है, लेकिन एक दिन हाई वॉल्यूम के साथ उसको क्रॉस कर देता है, तो इसे ही ब्रेकआउट सिग्नल कहा जाता है। मोस्टली ब्रेकआउट्स आपको कंसोलिडेशन जोन के बाद ही दिखते हैं मार्केट में। मार्केट पहले एक पोज लेता है, फिर एक लेवल पे कंसोलिडेट करता है, देन ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि रेंज ब्रेकआउट, जब स्टॉक एक बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा हो और सडन उसको ब्रेक करके बाहर निकल जाए, उसे रेंज ब्रेकआउट कहा जाता है और ये स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट होते हैं। सेकंड है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स, जब प्राइस एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक नया डायरेक्शन बनाता है, फिर वो अप ट्रेंड लाइन हो या फिर डाउन ट्रेंड लाइन हो, तो उसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कहा जाता है। और थर्ड है चार्ट पैटर्न्स ब्रेकआउट, फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल, फ्लैग, हेड एंड शोल्डर। और जब ये पैटर्न्स टूटते हैं ना, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आता है मार्केट में। तो चलिए नेक्स्ट अब ये समझते हैं कि जेन्युइन ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा मार्केट में। जब भी हमें चार्ट पे ब्रेकआउट्स दिखे तो सबसे पहला काम होगा हम वॉल्यूम कंफर्म करेंगे, क्योंकि बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं टिक सकते हैं। नेक्स्ट हम कैंडल की क्लोजिंग को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि सिर्फ विक का ऊपर जाना कोई ब्रेकआउट नहीं होता है। कैंडल की क्लोजिंग रेजिस्टेंस के ऊपर होनी चाहिए या सपोर्ट के नीचे होनी चाहिए, तभी वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट होगा। और हम रीटेस्ट का वेट करेंगे, क्योंकि बेस्ट एंट्री तब होती है जब ब्रेकआउट के बाद प्राइस सेम लेवल को दोबारा रीटेस्ट करने आए, स्पेशली फॉर इंट्राडे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट्स को कंफर्म करेंगे। अभी तक हमने ये सीखा है ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं और जेन्युइन ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट अब हम इंट्राडे ब्रेकआउट्स एंट्री एग्जिट रूल्स को भी समझते हैं। एंट्री ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज के आसपास या फिर रीटेस्ट के टाइम पे, और स्टॉप लॉस हमेशा प्रीवियस स्विंग के हाई लो के नीचे, और टारगेट के लिए मिनिमम 1:2 रखेंगे। टारगेट के लिए आप फिबोनाची लेवल्स का यूज कर सकते हैं या फिर प्रीवियस डे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं एग्जिट के लिए। ब्रेकआउट्स बहुत ही फास्ट मूव देते हैं, इसीलिए पोजीशन साइजिंग को ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिए, आप अपनी कैपिटल का एक दिन में 2 से 3% का ही रिस्क लें। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि ब्रेकआउट्स आपको मार्केट में हर दिन नहीं मिलेंगे। तो पेशेंस के साथ ट्रेड करें, जब आपको जेन्युइन ब्रेकआउट मार्केट में विजिबल हो तभी ट्रेड लेना है। फोमो में हमें कभी कोई ट्रेड नहीं लेना है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। जब आपकी स्ट्रेटेजी आपको अलाउ करे कि ट्रेड बनता है तभी जाना है ट्रेड के लिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बेसिकली ट्रेडर्स कर देते हैं, जैसे कि लो वॉल्यूम ब्रेकआउट पे ट्रेड करना, न्यूज बेस्ड सडन स्पाइक को ब्रेकआउट समझना, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड लेना, चेसिंग ट्रेड मतलब कि ब्रेकआउट होने के बाद लेट एंट्री लेना। अगर ट्रेड निकल गया है, निकल जाने दो, दूसरा मिलेगा। फोमो के साथ मार्केट में सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है, पेशेंस के साथ ही मार्केट में बैठे हैं। नेक्स्ट अब हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे विप्रो का स्टॉक है, जो कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, फिर उसने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट कैंडल है और वॉल्यूम देखिए इंक्रीज हो रहे हैं। प्रीवियस वॉल्यूम देखिए क्या थे और अब वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम थे। तो ये जो ब्रेकआउट था ये ब्रेकआउट था ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो आप देख सकते हैं आपको कितना अच्छा मूव मिला है इस ट्रेड में। तो ये होते हैं जेन्युइन ब्रेकआउट्स। जब भी आप ब्रेकआउट देखें तो वॉल्यूम को साथ में कंसीडर जरूर करेंगे। नेक्स्ट अब हम एक फॉल्स ब्रेकआउट का भी एग्जांपल देखते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कैंडल ऊपर गई है बट यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया था, तो इसीलिए ये ब्रेकआउट फेल हो गया है। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी इंट्राडे ट्रेडर के लिए एक वेपन है।
लेकिन सिर्फ तभी जब रूल्स के साथ फॉलो किया जाए। और वॉल्यूम, रिस्क मैनेजमेंट और रीटेस्ट, इन तीनों चीजों को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।